हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, आज मैं सीयूटी यूजी कॉमर्स सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। आफ्टर 12th कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत सारे उलझने होते हैं दिमाग में कि यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना हो तो किस कदर लें। क्या इसमें एडमिशन मार्क्स बेसिस होता है या एंट्रेंस बेसिस होता है? अगर एंट्रेंस होता है तो कब होता है? सिलेबस क्या है? क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम पैटर्न क्या होगा? ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो इस तरह की बहुत सारी बातें बच्चों के दिमाग में उलझन पैदा करती हैं और इवन पेरेंट्स को भी इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में जानकारी नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चे फंस जाते हैं कि आगे अपने पढ़ाई को किस तरह से कंटिन्यूस करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, जिसमें आपको इन सारे समस्याओं का आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो आज मैं पूरी तरह से बात करने वाला हूँ सीयूटी यूजी कॉमर्स को लेकर। ठीक है बेटा, चलिएगा अब जरा बात कर लेते हैं सीयूटी यूजी के कॉमर्स को लेकर। तो बेटा देखिएगा, इससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सीयूटी का मॉडल क्या है। उन चीज़ों को देख लीजिए। देखो बेटा, आप अगर अभी 12th में हैं, देखो आप 12th में हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीएससी ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं, बीएससी अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में किसी भी चीज़ में लेना चाहते हैं, तो आपको 12th के बाद आपके पास इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये याद ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए। मैं सीयूटी पे नहीं जा रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ 12th के बाद आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस इंट्रेंस एग्ज़ाम से पास आउट होना पड़ेगा। अब ये इंट्रेंस एग्ज़ाम दो तरह का हो सकता है, या तो यूनिवर्सिटी जो है अपना सेल्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, सेल्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, कर सकती है, या फिर वो सीयूटी के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकती है। तो मैंने क्या कहा, तो ज़रा इसे फिर से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे आप 12th हो गए और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने सेल्फ कंडक्टेड एग्ज़ाम का। जैसे अगर मैं आईपीयू की बात कर लेता हूँ, आईपीयू यूनिवर्सिटी का, तो ये आईपीयू सेट का एग्ज़ाम लेती हैं। जामिया की बात करते हूँ तो ये जेएमआई सेट करते हैं, जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। या फिर आप इन सब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बाय द वे आप नहीं दे पाए, तो इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए एक सिंपल सा कोर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको बोलते हैं सीयूटी। तो यानी अब अगर आप किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए चाहते हैं, तो कंपलसरी है आपके पास एंट्रेंस को पास आउट होना। अब यहाँ पे ये एंट्रेंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस लेती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अपना एंट्रेंस लेती है। तो दोनों का सिलेबस क्या अलग अलग पढ़ना पड़ेगा या सेम है? ये भी बातें बच्चों को बहुत उलझन करती हैं। तो इन्हीं बातों को हम देखने वाले हैं। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, तो अपना पहला जो प्रीफ्रेंस वो अपने सेल्फ एंट्रेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स को देती है। कहने का मतलब है, अगर मैं आईपीयू एग्ज़ाम की बात कर लूँ, आईपीयू सेट की, आप वहाँ पे एक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बाद में मान लो बीसीए कंप्यूटर साइंस में लेना चाहते हैं, और किसी कॉलेज में, अगर इसके इतने सारे कॉलेज में, किसी में 100 पोस्ट सीट है, इंटेक है, किसी में 120 है, किसी में 150 है, अगर वो आईपीयू सेट से अगर ये सारे सीटें फुल हो जाती हैं, तो याद रखिएगा तब वो सीयूटी के मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो सीयूटी से आपका एडमिशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो जाता है, अगर बाय द वे किसी भी कॉलेज में, जैसे मान लो 100 के सीट थे और यहाँ पे 50 सीट ही आपके इस इंट्रेंस से, उनके अपने सेल्फ इंट्रेंस से फुलफिल हो जाता है, तो रिमेनिंग सीट जो है हर एक यूनिवर्सिटी फिर सीयूटी के मार्क्स का इस्तेमाल करती हैं। या हाँ, यहाँ पे स्वायत्ता है, हर एक यूनिवर्सिटी को या तो खुद आप अपना ले लीजिए या फिर आप सीयूटी के मार्क्स का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे सीयूटी के मार्क्स में आने वाले नंबर्स के क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग डिसाइड कर रखा है, ठीक है। बाकी आईपीयू सेट, जेएमआई सेट के लिए के रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप लिंक में या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके इसके बारे में भी देख सकते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका क्या है। और आपको मैं बता दूं, मोर एंड लेस सारे एंट्रेंस का, चाहे यूनिवर्सिटी और सीयूटी है, सबके एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम ही है। बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आगे पीछे फर्क हो रहा है, वो इसके रिगार्डिंग वीडियो है, वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी कॉमर्स के रिगार्डिंग, ठीक है बेटा। अब आइए, अब बात कर लेते हैं सीयूटी
यूजी कॉमर्स के रिगार्डिंग, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के लेकर कि सीयूटी क्या कहती है। देखिए बेटा, अगर मैं सीयूटी के एग्ज़ाम की बात करूं तो सीयूटी का जो एग्ज़ाम है ये 3 सेक्शन में एग्ज़ाम लेती है, जिनमें से पहला होता है, देखना बेटा, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज सेक्शन। देखना, लैंग्वेज की बात करें जिसके अंदर आप इंग्लिश, इसके अंदर जो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर, देखो इसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेज होते हैं जो इंडियन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो लैंग्वेज के रूप में हमारा यूज करते हैं वो बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश को रखते हैं, तो मैं यहाँ इंग्लिश को प्रीफर दे रहा हूँ। देखिएगा, इंग्लिश आप लेते हैं तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक से 5 मार्क्स होगा, 250 मार्क्स का आप इसका एग्जाम देंगे और नेगेटिव वो 1 नंबर का आपके पास नेगेटिव होके तैयार हो जाता है। ये होता है पहला सेक्शन जो कि सीयूटी के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। अब आइए दूसरे सेक्शन की बात करूँ, दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर आता है आपके डोमेन सब्जेक्ट। समझिएगा, डोमेन सब्जेक्ट में आप मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट को लेंगे। अब इसके अंदर जो मेंशन है सीयूटी के अंदर टोटल 27 सब्जेक्ट मेंशनड हैं जिसके आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अब समस्या आपके पास ये आ गई है कि अगर 27 में हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो बेटा इसका भी उन्होंने काफ़ी अच्छा नियम बताया है कि आप अगर 12th में जो सब्जेक्ट रखते हो, जैसे आपने बीएसटी रख लिया, आपने अकाउंट रख लिया, आपने इको रख लिया, ठीक है, बस इन्हीं सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में है उन्हीं सब्जेक्ट को एज इट इज आप यहाँ पर अपने लिए एंट्रेंस के एग्जाम के लिए 3 डोमेन को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कई बच्चों का ये होता है कॉमर्स विद मैथ, अगर किसी बच्चे ने मैथ ले रखा है, अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मैथ ले लूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पे 3 सीयूटी कहती है कि आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चौथा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो, मोस्ट वेलकम हो, आप ले सकते हैं। लेकिन आपका जब मार्किंग क्राइटेरिया होगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे कॉलेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, आउट ऑफ 4 में से जो 3 बेस्ट होगा उनके मार्क्स को वे सिलेक्ट करती हैं। तो ये आपके डोमेन सेक्शन हो गया। तीसरे अगर मैं बात कर लेता हूँ, वो होता है हमारे पास जनरल टेस्ट का। देखो बेटा, जनरल टेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जनरल टेस्ट के अंदर जो है आपके पास अप्लाइड मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, तो ये सारे पोर्शन इसके अंदर आके तैयार हो जाते हैं। तो ये आपके पास सीयूटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकी आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आइए, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये सीयूटी के एग्जाम क्राइटेरिया है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यूनिवर्सिटी सारे सेक्शन के मार्क्स का इस्तेमाल करके आपका एडमिशन कराए, ये कंपलसरी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से। सीयूटी कहती है कि आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे, जिसमें 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट होगा। लेकिन अब बात आती है यूनिवर्सिटी को लेकर। अब यूनिवर्सिटी को लेकर क्या बात आती है वो ध्यान से समझना जरा। देखो, अब मैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे बाद में मान लिया जाए, यही लिख देता हूँ, देखिएगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपीयू है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया है और जेएनयू है। तो अब ये जो सीयूटी के एग्जाम होने के बाद अब ये किन किन सेक्शंस के मार्क्स का यूज करेगी एडमिशन देने के लिए, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे कैसे फॉर्म को इस्तेमाल करती है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो बेटा सिर्फ लैंग्वेज, लिखना है यहाँ पे, लैंग्वेज प्लस डोमेन के मार्क्स को इस्तेमाल करेगी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, इसमें सिलेक्ट होने के लिए। एज इट इज अगर मैं आईपीयू की बात करूं तो ये तीनों लेती हैं, लैंग्वेज भी लेती हैं, डोमेन भी लेंगी आपके पास, और साथ साथ आपके पास जनरल जीटी के भी मार्क्स का भी इस्तेमाल करती हैं। एज इट इज मैं जमिया की बात करूं तो वो भी यही है, वो है, यानी कि आप इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि अगर आपने सिर्फ डीयू के हिसाब से दे दिया तो जनरल टेस्ट नहीं दिया, तो अगर डीयू में एडमिशन बाय द वे नहीं होता है तो इन यूनिवर्सिटियों में नहीं ले सकते, कि ये यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके मार्क्स में मेरे को तीनों के मार्क्स का कम्बिनेशन चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं, जैसे मैं बीएचयू की बात कर लूँ, बीएचयू में तो सिर्फ आपको जीटी के मार्क्स का ही इस्तेमाल होता है, समझे। बीएड जामिया बीएड में इस्तेमाल कर लूँ तो वो सिर्फ जीटी के मार्क्स का इस्तेमाल करती है। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी वो इन 5 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट के मार्क्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं, ये यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है, आप या फिर सीयूटी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। तो यह आपको कंप्लीट पता चल गया कि क्या है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो बेटा, अगर मैं इसके इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो ये इसका इंग्लिश का सिलेबस है, जिसके अंदर नॉर्मल आपको एक तो कंप्रीहेंशन आने वाला है, जिसके अलग अलग कंप्रीहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव में। अब
इसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, रेंजिंग ऑफ पार्ट, मैच द फॉलोइंग, चेंजिंग द करेक्ट वर्ड, एंटोनिम सिनोनिम, यानी ग्रामेटिकल पार्ट से इन सारे से आपके पास 50 क्वेश्चन का आपसे पूछा जाता है, जो नॉर्मली आप 12th में जो इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं उस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ देखिएगा आपके बीएसटी के सिलेबस की, बीएसटी अकाउंट सब के सिलेबस की मैं थोड़ी तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका पहले जीटी का देख लीजिए, ये जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है, इसके अंदर अभी जस्ट मैंने बताया था आपके पास कि इसके अंदर ज़्यादातर आपके पास जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स भी इसी के नाम से जाना जाता है। ये है रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग, और ये मैथ के नाम, मैथ बेटा अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, जिसमें बोर्ड स्टीम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है। लॉजिकल रीजनिंग होता है जो इससे अलग होता है, इसके जहाँ आप इसे एनालिटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, ये हमारा लॉजिकल होता है। एनालिटिकल में जहाँ हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वहीं लॉजिकल में आप सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा, इन सब का ये ऑफिशियल वेबसाइट का दिया गया सिलेबस है, इन सब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जब बात करें बेटा, देखिए आगे आपके मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो बीएसटी ये देख लीजिए, इसका कोड 309 है, जिसके अंदर आप देख लेते हैं आपका 12th स्टैंडर्ड जो पार्ट है बस उसी का इस्तेमाल है। इंट्रोडक्शन है इसका, ये देख लीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये आपके पूरे 12th के कोर्स का एप्लीकेशन है। IIT ये सारी चीज़ अवेलेबल है बेटा CUT की वेबसाइट पर भी, यहाँ पर भी, ये लीजिए। फिर अगर बात कर ले थोड़ा सा अकाउंटेंसी की बात कर लेता हूँ मैं, ये लो, ये अकाउंटेंसी है जो इसमें भी 12th के कोर्सेस होते हैं, देख रहे हैं, अकाउंटिंग में पार्टनरशिप है, रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप है, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये इतने बड़े हैं ना, ये छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, तो आपको इतनी चीज़ों को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया CUT UG कॉमर्स सिस्टम वाले बच्चों के लिए कि वो सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। अब लास्ट में फाइनली बात करें, कोई बच्चों का दिमाग में ये होता है कि अब इसमें हम बेस्ट बुक्स कौन सा हो और कहाँ स्टडी करें, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता दूं बेटा, अपना इंस्टीट्यूट आचार्य एडुकेयर CUT UG इंट्रेंस जैसे एग्जाम के 12th बेस्ड जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है, इंक्लूडिंग CUT, IPU सेट, जामिया सेट, इन सब के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग असाइनमेंट, नोट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल बने हुए हैं, जो आपको इंट्रेंस एग्जाम को पास आउट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है GTV नगर दिल्ली में, आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको भरपूर गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरह से आप एग्जाम फॉर्म भरें, कब फॉर्म निकलते हैं, इसमें क्या गलतियां हो जाती हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।